प्रिपेयर इजी में आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी। चलिए आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स को फटाफट डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण तारीखों और वर्षगांठों के बारे में। पहला सवाल स्क्रीन पर है। देखिए, संघर्ष की वजह से जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनकी मुश्किलों पर ध्यान देने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 6 जनवरी। देखिए, जब भी युद्ध या कोई हिंसा होती है ना, तो बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं। उन्हीं की तकलीफों को दुनिया के सामने लाने के लिए हर साल 6 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी के कुछ और ज़रूरी दिन भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, और जैसा कि हमने अभी पढ़ा 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। ये तीनों तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स और लीडरशिप पर। अगला सवाल है, बैंगलोर में जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, वहां डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? इसका सही जवाब है PS गिरीशा। तो PS गिरीशा बन गए हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के नए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। और हाँ, जब भी आप बेंगलुरु का नाम सुने तो एक चीज तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, इसरो का हेडक्वार्टर। ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ। सवाल ये है कि किस देश ने हाल ही में 4 जनवरी को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ये देश 1948 में ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ था। सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। चलिए म्यांमार का स्टैटिक जीके फटाफट देख लेते हैं। कैपिटल है नेपिडॉग, करेंसी है क्यात और प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग लाइंग। और एक बात याद रखिएगा, जब आप म्यांमार का नाम सुने तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा अफीम प्रोड्यूसर। जी हाँ, पहले इस जगह पर अफगानिस्तान था, लेकिन अब म्यांमार टॉप पर है। चलिए अब आते हैं नेशनल और स्टेट न्यूज पर। सवाल है कि भारत में एक बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ चंदन तेंदुआ सिर्फ दूसरी बार देखा गया है, तो ये किस राज्य में देखा गया है? सही जवाब है कर्नाटक। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसे भारत में सिर्फ दूसरी बार देखा गया है। इससे पहले ये 2021 में राजस्थान में दिखा था। तो चलिए कर्नाटक का स्टैटिक जीके चेन पूरा पढ़ते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक का नाम सुनते ही 3 बातें दिमाग में आनी चाहिए। पहला, कॉफी का टॉप प्रोड्यूसर। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा हाथी यही हैं। और तीसरा, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। अगली खबर पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स नोट कर लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम है काराई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये लोहित नदी पर है। राजधानी है ईटानगर और सीएम है पेमा खांडू। और यहाँ के कुछ फेमस जीआई टैग्स भी याद रखिए, आदि केकर अदरक, हाथ से बने कालीन और वॉन्चो क्राफ्ट। चलिए अब दूसरा सवाल आपके लिए, इसे भी लिखकर याद करना है। गोवा की एक बहुत फेमस पारंपरिक शराब है जिसे जीआई टैग मिला है, उसका नाम क्या है? अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। अब बारी है अवार्ड्स और ऑनर्स की। सवाल है कि हाल ही में भरतनाट्यम में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है? सही जवाब है उर्मिला सत्यनारायणन। ये भरतनाट्यम की एक बहुत ही जानी मानी कलाकार हैं। चलिए अब करते हैं एक रैपिड रिवीजन। आज के सारे पॉइंट्स एक साथ। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के डायरेक्टर PS गिरीशा, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी, चंदन तेंदुआ कहाँ दिखा? कर्नाटक में, कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और नृत्य कलानिधि अवार्ड उर्मिला सत्यनारायण। रिवीजन के लिए आज का इन्फोग्राफिक हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलते हैं, हमेशा आपके साथ। देखने के लिए धन्यवाद। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.